एक शहर में एक बैंक ने अपने प्रचार के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी के साथ मिलकर कार्डबोर्ड से बनी एक मॉडल हाउस बोट का निर्माण किया। उसे पूरी तरह से कार्डबोर्ड से बनाया गया था। यह सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं था, रियल एस्टेट कंपनी ने इसे एक चुनौती के रूप में तैयार किया था। बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार करना और लोगों के बीच में अपनी जागरूकता बढ़ाना चाहता था। इस चुनौती के कारण जो भी व्यक्ति नदी पर बनी उस बोट हाउस में 24 घंटे तक जीवित रहेगा, उसे बैंक की ओर से एक अच्छा पुरस्कार मिलेगा। इसके साथ ही उसे बैंक के किसी एक शाखा में एक अच्छी नौकरी भी मिलेगी। पूरे शहर में ये बात का प्रचार किया गया। प्रचार सुन रहे लोगों ने एक दूसरे से कहा, ये क्या है? कार्डबोर्ड हाउस बोट में कौन रहेगा? क्या यह मजबूत होगा? इसे सिर्फ कागज से बनाया गया है क्या? अगर यह नदी में गिर गया तो हमारा क्या होगा? कहते ही पास खड़े एक व्यक्ति ने कहा, तुमने सही कहा है। उनका क्या जाता है? वो कहते हैं ऐसे ही जिंदा रहो, वैसे ही जिंदा रहो और हमारी जान जोखिम में डालते हैं। इस तरह लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। बैंक की शाखा को जानने के लिए रियल एस्टेट कंपनी द्वारा किए गए प्रयास उस शहर में सफल नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद वो वहां से चले गए। इस बीच वह हाउस बोट नदी के किनारे वैसे ही रह गई। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शहर में आसमान काले हो गए, तेज हवाएं चलने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई। इससे सड़कें पानी से भर गए, लाइटें भी चली गई। उस शहर में स्वामी नाम का एक युवक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। पिज्जा डिलीवरी करते हुए स्वामी को बारिश से बचने के लिए कोई ठिकाना नहीं मिला और वह कार्डबोर्ड हाउस बोट के पास रुका। स्वामी ने मन ही मन सोचा, हे भगवान, इतने अचानक बारिश शुरू हो गई, शहर जाने में बहुत समय लगेगा। मुझे तो अभी पिज्जा डिलीवरी करना है। मुझे इन्हें डिलीवरी करके इसी की जगह जाना था। यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। अचानक स्वामी को एहसास हुआ वो जिस जगह के पास रुका है वहाँ एक कार्डबोर्ड हाउस बोट है। स्वामी ने चारों ओर देखा। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो गई। उसने तुरंत अपनी बाइक को पास के एक पेड़ से बांध दिया। स्वामी ने पिज्जा बास्केट पकड़ी और कार्डबोर्ड बोट हाउस के अंदर चला गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया। अंदर देखने पर उसे एक छोटी टॉर्च लाइट दिखाई दी। स्वामी ने टॉर्च लाइट जलाई और पूरी नाव में घूमकर देखा। स्वामी ने सोचा, अरे ये तो बिल्कुल असली नाव की तरह दिखती है। कंपनी वालों ने इसे कार्डबोर्ड से कैसे बनाया होगा, लेकिन आज के लिए तो ये निश्चित रूप से मेरी मदद कर रही है। ऐसा सोचकर स्वामी खुश हुआ। कुछ देर बाद उसने दरवाजा खोला और देखा काफी पानी अंदर आ गया था। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और सावधानी से हाउस बोट के अंदर रहा। रात भर जोरदार बारिश होती रही। स्वामी अपने साथ लाए पिज्जा खाने लगा। स्वामी ने सोचा, इस बार तो मेरी डिलीवरी की नौकरी भी चली गई। आजकल तो नौकरी मिलना भी कितना मुश्किल है। मैं जिंदा कैसे रहूंगा? मेरी प्रेमिका पड़ोस के घर में, वह मेरे लिए चिंता कर रही होगी। मेरी फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। काश जल्दी सुबह हो जाए। मैं किसी से भी पूछकर कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। मुझे नौकरी के लिए एक और कोशिश करनी पड़ेगी। स्वामी इस विचारों में डूबा था, लेकिन बारिश जरा सी भी नहीं रुकी। अगले दिन सुबह होते ही तेज बारिश हो रही थी। स्वामी को समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो नदी में ही रह गया। इस तरह 2 दिन बीत गए। बारिश कम हो गई। स्वामी बाहर आया और देखा। उसने देखा पूरा शहर लगभग नदी जैसा दिख रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई घरों के बेसमेंट पानी में डूब चुके थे। वो नाव पर तैरते हुए पूरे शहर में सैर कर रहा था। एक दिन बाद पानी पूरा सूख गया। स्वामी बाहर निकला। फिर आसपास के लोगों ने वीडियो बनाए और उन्हें यूट्यूब पर डाल दिया। बैंक के अधिकारी तुरंत शहर आए और बैंक के अधिकारियों ने स्वामी को बधाई दी। बैंक के अधिकारी ने कहा, देखिए, आपने बोट चुनौती में जीत हासिल की है। आप 24 घंटे नहीं, लगभग 3 दिन उस बोट में बिताए हैं।
यह सुनकर स्वामी हैरान रह गया। सर ये आप क्या कह रहे हो? मैं तो बस अनजाने में बारिश से बचने के लिए 3 दिन इस नाव में रहा, इसमें पानी भर गया था, फिर भी आपने बहुत अच्छी नाव बनाई है सर, उसने कहा। अधिकारी ने कहा, हम यही तो कह रहे हैं, आपको हमारी बैंक शाखा में एक नौकरी और एक अच्छा पुरस्कार दिया जाएगा। आपने हमारी चुनौती में जीत हासिल की है। कहकर वहाँ पर मौजूदा अधिकारियों ने स्वामी की तारीफ की। इस प्रकार उनके द्वारा शुरू की गई चुनौती में स्वामी की जिंदगी बदल गई। स्वामी ने उस दिन नहीं सोचा था कि कार्डबोर्ड से बनी एक हाउस बोट उसके जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाएगी। स्वामी ने खुशी खुशी नौकरी की और सुखद जिंदगी जीने लगा।